हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 जो कि है वेट एंड वेटेड पोरेट। ठीक है, ये है हमारा पार्ट बी। इससे पहले हम ऑलरेडी पार्ट ए कर चुके हैं, तो जिसने भी पार्ट ए की वीडियो ना देखी हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, आप जाकर प्लीज़ उसे जल्दी से देख सकते हैं। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम पेज नंबर 119 से 118 तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। एवरी क्वेश्चंस, एवरी टॉपिक्स, हमारे सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम देखते हैं लेट अस डू से। यहाँ पर सबके वेट है 10 ग्राम के। यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स जो है 10 ग्राम्स के यहाँ पर इरेजर्स हैं, तो इनका वेट किसके इक्वल होगा? इनका वेट किसके इक्वल होगा? 100 ग्राम के इक्वल होगा, है ना। 100 ग्राम के इक्वल होगा इनका वेट। नाउ फर्स्ट वन इज हाउ मेनी इरेजर्स विल वेट द सम सेम एज 50 ग्राम हल्दी पैकेट। ठीक है, तो यहाँ पर हम 10 ग्राम के 5 इरेजर्स लेंगे जो कि एक हल्दी के पैकेट को मेजर कर सकता है, बैलेंस कर सकता है। तो हम यहाँ पर 5 पैकेट्स लेंगे 10 ग्राम के। ठीक है, नाउ सेकेंड वन इज 100 ग्राम सोप बार विल वेट द सेम एज इरेजर। इरेजर का वेट कितना है? 10। ठीक है, तो 100 ग्राम का जो सोप है वो 10, यहाँ पर 10 ग्राम है, 10 इरेजर का वेट कितना होगा? 100 ग्राम। तो यहाँ पर ये किसके इक्वल हो जाएगा? 10 इरेजर के इक्वल होगा वो 100 ग्राम का सोप बार। ठीक है, अब थर्ड क्या है? इरेजर विल वेट द सेम एज 250 ग्राम शुगर। तो कितने इरेजर्स होंगे जो 250 ग्राम को इक्वल कर सकते हैं? तो यहाँ पर 100 मीन्स 20 इरेजर एंड 20 के बाद 50 है ना, तो 25 इरेजर्स यहाँ पर जो है वो 250 ग्राम को इक्वली वेट कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज लेट अस थिंक बॉक्सेस ऑफ स्वीट। ठीक है, यहाँ पर क्या है? बॉक्सेस ऑफ स्वीट्स है। अब देखो, जो मिठाइयाँ होती हैं वो भी केजी में ही आपको सेल की जाती हैं। ठीक है, तो मिस्टर श्रीनाथन, अ स्वीट शॉप ओनर, हैज सेवरल ऑर्डर्स फॉर 1 kg काजू कतली। ठीक है, उनके पास बहुत सारे 1 kg काजू कतली के ऑर्डर्स आए हैं, है ना, बट ही हैज़ टू पैक देम इन डिफरेंट साइजेस बॉक्स। ठीक है, वो क्या चाहते थे? उन्होंने सबको क्या किया है? डिफरेंट साइज्ड बॉक्स में सबको पैक किया है। ठीक है, अब है राइट डाउन द नंबर ऑफ बॉक्सेस नीडेड टू पैक 1 kg काजू कतली इन दी ब्लैंक स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वाला है ये 1 kg का बॉक्स है ना, नहीं, पैक करने के बाद उन्होंने बताया कि वो 1 kg का है ना। तो अब हमें इसमें क्या बताना है कि उन्हें कितने पैकेट्स चाहिए, कितने बॉक्सेस चाहिए ताकि वो 1 kg को काजू कतली को पैक कर सके। ठीक है, मिस्टर दास वांट्स द स्वीट्स इन बॉक्सेस वेटिंग 500 ग्राम ईच। तो मतलब कि वो यहाँ पर 500 ग्राम, एक बॉक्स जो है वो पूरा 1 kg वाला है ना, तो यहाँ पर वो 500 के 2 बॉक्सेस लेंगे, 2 बॉक्सेस लेंगे वो, तब उसका वेट किसके इक्वल हो जाएगा? 1 kg के इक्वल होगा। ठीक है, वो तो यही चाहते थे ना कि 500 ग्राम और 500 ग्राम अलग अलग उनको एक बॉक्स में हम करके दें, तो ऐसा उन्हें 500 ग्राम के 2 पैकेट चाहिए, है ना। मिस्टर दास वांट्स द स्वीट इन बॉक्सेस वेटिंग 500 ग्राम ईच। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर उनको 2 बॉक्सेस चाहिए। अब सेकेंड वन इज मिस्टर फर्नांड्स वांट्स द स्वीट्स इन बॉक्सेस वेटिंग 250 ग्राम। हमने देखा था 250 जो ग्राम होता है वो 1 kg में इक्वल कब होता है? 4 टाइम्स जब हम उसको ऐड करेंगे तब वो, तो यहाँ पर कितना होगा? 4 बॉक्सेस। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 boxes। एंड थर्ड इज मिस्टर खान वॉन्ट्स द स्वीट इन बॉक्सेस वेटिंग 100 ग्राम ईच। तो हम क्या करेंगे? 1000 को 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 0 है, 2 0 आप कट कर सकते हो। यहाँ पे कितने बॉक्सेस चाहिए उन्हें? 10 बॉक्सेस चाहिए।
10 बॉक्सेस चाहिए 100 ग्राम के, ठीक है। नाउ मिस्टर पटेल वांट्स द स्वीट इन बॉक्सेस वेटिंग 50 ग्राम, तो यहाँ पर इसका हाफ है ना 50, तो हम इसका डबल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 बॉक्सेस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 बॉक्सेस। हाफ और डबलिंग वाला हमने नहीं, आपने नहीं पढ़ा अभी हाफिंग और डबलिंग वाला, 5th वाले बच्चों ने पढ़ा है, ठीक है। 5th क्लास में आता है ये हाफिंग एंड डबलिंग। अगर यहाँ पे इसका जो है क्वांटिटी हाफ कर दिया तो हमें इसकी क्वांटिटी को डबल करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा होता है। या तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट 50 से आप 1000 को 1000 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। 1000 को 50 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर है वेटिंग मशीन, ठीक है। यहाँ पर इतनी सारी वेटिंग मशीन है। डू यू नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेटिंग मशीन्स यूज्ड टू वेट द डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सारे ऑब्जेक्ट को, अलग अलग ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए अलग अलग मेजरिंग टूल से मेजर किया जाता है, ठीक है। अगर किसी का वेट कम है तो आप, ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ा सा मेजरिंग टूल लेके आओगे इतनी सी चीज को मेजर करने के लिए, ऐसा तो नहीं है ना। तो सबको मेजर करने के लिए अलग अलग टूल्स आते हैं। तो यहाँ पर है ये बैलेंस वाला, ठीक है। यहाँ पर है मशीन है, ये भी मशीन है, ये वाला है, ठीक है। और ये भी है, ये मार्केट में आपको ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। और ये जो सिलेंडर्स आते हैं ना, आपको सिलेंडर देने के लिए आपके घर पे, वो ये वाली मशीन लेकर आते हैं, ठीक है। तो लेट अस डू, आस्क योर पेरेंट्स एंड फाइंड द अमाउंट ऑफ कंजप्शन ऑफ द फॉलोइंग आइटम एट योर होम इन अ मंथ, ठीक है। आपके घर में एक महीने में कौन सी चीज कैसे कंज्यूम होती है वो आपको बताना है। तो आटा है, ठीक है। तो आटा का वेट आपके पूरे एक मंथ में कितना हो जाता है, तो अगर आप देखो वो तो आप खुद से बताओगे, क्योंकि किसी की जॉइंट फैमिली होती है, किसी की न्यूक्लियर फैमिली होती है ना। तो जिसकी न्यूक्लियर फैमिली है उसमें आपको, उसमें तो कम ही आटा लगता है, ठीक है, मंथ में, एज कम्पेयर टू जॉइंट फैमिली। इतना भी कम नहीं लगता, जॉइंट फैमिली से कम लगता है लेकिन, ठीक है। और जॉइंट फैमिली में क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो मैं बीच का लिख देती हूँ 20 kg, ठीक है। 20 kg आटा जो है आपका पूरा 1 मंथ चल जाता होगा। मैंने ऐसे लिख दिया, जितना आपका चलता है आप उसे लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद है राइस। राइस कितना हो गया, आप 10 kg लिख सकते हो पूरे एक मंथ में, या फिर इससे भी कम हो या फिर ज़्यादा भी हो तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। पल्सेस जो हो गई वो 8 kg मान लो। मैं ये एस्टिमेशन लिख रही हूँ, ठीक है। मुझे थोड़ी पता है एक्चुअल कि आपके घर में कौन सी चीज़ कितनी कंज्यूम होती है, तो मैं इसको बस एस्टिमेशन में लिख ली हूँ। शुगर कितना हो गया, शुगर हो गया 12 kg, ठीक है, क्योंकि चाय बनता है और भी चीज़ें बहुत बार बनती हैं तो उसमें लगता है शुगर, ठीक है। अब है तरन एंड हिज सिस्टर आर लिफ्टिंग पैकेट्स ऑफ फ्लोर, राइस एंड सॉल्ट। तीनों ने, इसने फ्लोर, देखो ये फ्लोर उठा रहा है, आटा का पैकेट उठा रहा है, इससे उठ ही नहीं रहा। ये राइस का पैकेट उठा रही है, इसने आधा उठा भी लिया लेकिन पूरा नहीं उठा पा रही। इसने सॉल्ट के पैकेट को ऐसे ही उठा लिया, और इसने देखो ये हीरो बन रहा है, 1 kg का पैकेट उठा के इसने ऐसे उठा के दिखा दिया, लो मैंने तो उठा लिया, ठीक है। तो ये क्या है, इसका वेट है 10 kg, इसका वेट है 5 kg, इसका वेट है 1 kg, इसका भी वेट है 1 kg, ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक दे आर एक्सपीरियंसिंग व्हाइल लिफ्टिंग दीज पैकेट्स, किसका एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो, वेट का, ठीक है। किसका, वेट का। वेट, जिसका वेट ज़्यादा है वो उठा नहीं पा रहा, जिसका वेट कम है वो तो यूं ही उठा दे रहा है, ठीक है। अब क्या है, हैव यू एवर लिफ्टेड सच पैकेट्स एट योर होम, व्हाट डू यू एक्सपीरियंस, ठीक है। ऐसे ही आपने भी अपने घर में कुछ ना कुछ तो ऐसा उठाया ही होगा, भारी सा या फिर हल्का सा, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस मिला है वो आपको बताना है। नाउ आगे है लेट अस डू, क्या है, कहाँ चला जाता है ये, लेट अस डू ट्राई टू लिफ्ट सम ऑब्जेक्ट अराउंड यू एंड राइट द नेम्स ऑफ 3 ऑब्जेक्ट दैट यू कैन लिफ्ट इजीली। कौन सी चीज़ आप बहुत इजीली उठा सकते हो, तो आप उठा सकते हो सॉल्ट, ठीक है, शुगर एंड इजीली, और क्या उठा सकते हो आप, सॉल्ट, शुगर
और यही चीज़ आप उठा सकते हो। ऑयल, जो एक ऑयल का कैन आता है बड़ा वाला 5 लीटर का, ठीक है, वो भी आप उठा सकते हो, बट थोड़ा सा हार्ड है। इजीली वाले में आपको लिखना है ना, तो सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, और आप यहाँ पर लिख सकते हो, और आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, एक सॉल्ट हो गया, एक शुगर हो गया, और आप क्या उठा सकते हो, नोटबुक, बुक्स हो गई, है ना, बैग हो गया, तो वो आप लिख देना, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या था, शुगर था, शुगर, सॉल्ट, एक आपको यहाँ पर खुद से लिखना है। नाउ सेकंड इज, नाउ राइट द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट यू कैन लिफ्ट विद अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, ठीक है, बहुत भारी सी चीज़ें आपको उठानी पड़ती है, तो वो हो गया आपका स्कूल बैग, ठीक है, एंड राइस ऑफ 10 kg, ठीक है, और फ्लोर ऑफ 5 kg, ठीक है, फ्लोर ऑफ 5 kg, इरेज करके लिख दो अच्छे से, फ्लोर ऑफ 5 kg, ठीक है। वैसे 1 kg भी आप अलग से ले सकते हो, बट वो जो बड़ा वाला पैकेट होता है ना, वो लिखा है मैंने। हाउ मेनी 1 kg पैकेट्स आर इन, यहाँ पे आपको दिया है 10 kg का एक कोई भी चीज़ है, उसमें 1 kg का कितने पैकेट्स आएंगे, तो आप क्या करोगे, इसे 1 से डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या आएगा, 10 ही आएगा, है ना। यह कितने पैकेट्स हो जाएंगे, यहाँ पर 10 पैकेट्स ही होंगे ना। 20 kg में 1 के कितने पैकेट्स आ सकते हैं, 20 ही आएंगे, ठीक है, 20 पैकेट्स ही आएंगे, 20 पैकेट्स ही आएंगे, क्योंकि आप क्या करोगे, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 kg ही है, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 20 पैकेट्स ही हो गया, ठीक है। 50 kg में 50 पैकेट्स ही होगा, एंड 25 kg में 25 पैकेट्स ही होंगे, है ना। Now next is question number 4th. Match the object in the left column with their estimation weight in the right column, ठीक है। एक कैट का वेट कितना होगा, 1 ग्राम टू 5 ग्राम, तो देखो ये तो बहुत ही हल्का हो गया, है ना, तो इतना कौन सा है भाई, थोड़ा सा हम इसको साइज में कम कर लेते हैं। एंड अब देखते हैं यहाँ पर कि ये जो एक लीफ है ना, इस लीफ का वेट जो होगा वो होगा इसके इक्वल, 1 ग्राम और 5 ग्राम के बीच में, ठीक है। और यहाँ पर एक कैट का वेट कितना हो सकता है, 3 to 5 kg, ठीक है, यहाँ पे ये होगा 3 to 5 kg। नाउ एलिफेंट का वेट होगा सबसे ज़्यादा, कितना होगा, एलिफेंट का वेट हो सकता है ये होगा मोर देन 1000 kg। एंड बॉटल जो है अ लीटर फिल्ड विथ वाटर मीन्स है 1 kg का बॉटल है ये, तो यहाँ पर ये कितना हो सकता है, यहाँ पे और नहीं है क्या ऑप्शन, है तो यहाँ पर हम कहाँ गया, ये 3 kg के बाद है 10 ग्राम और 15 ग्राम, 6 kg to 10 kg एंड 15 kg, और अ लीटर फिल्ड विथ बॉटल, ठीक है। तो ये 1 लीटर का है ना, तो 1 लीटर का हम किस में लिख सकते हैं, हम 1 लीटर का हम यहाँ पर, या देखो 1 लीटर का तो यहाँ लिखा ही नहीं है। ये जो सिलेंडर का वेट कितना होगा, सिलेंडर का वेट होगा 30 से अबव होता है, ठीक है, 30 से अबव होता है, तो यहाँ पर कहाँ पर है 30 वाला, यहाँ तो कुछ भी एग्जैक्ट तो है ही नहीं, है ना। इस पेन का वेट होगा 10 ग्राम टू 15 ग्राम, ठीक है, और चेयर का वेट होगा 6 kg टू 10 kg, ठीक है, एंड 15 kg किसका वेट होगा, 15 kg 800 ग्राम टू 1000 ग्राम किसका वेट होगा। देखो यार यहाँ तो कुछ भी सही से नहीं दिया है, अच्छा ये ग्राम है, ओह सॉरी मेरे को लगा ये केजी में लिखा है,
तो 800 ग्राम टू 1000 केजी, तो ये हो गया बॉटल का वेट, ठीक है, क्योंकि बॉटल का वेट कितना है 1000 ग्राम ही तो है, मुझे लगा ये केजी में, मैंने ध्यान से नहीं देखा। अब ये टाइगर, टाइगर का वेट कितना होगा, अब क्या बच गया है, बस टाइगर बच गया ना, तो टाइगर का वेट किस में होगा, नहीं टाइगर नहीं, एक और चीज बची है, ये हो गया, टाइगर का वेट हो जाएगा 150 to 300 केजी एंड और सिलेंडर का वेट हो जाएगा 15 केजी, वैसे 30 का भी आता है, 15 का भी आता है छोटा वाला, ठीक है। अब है नाउ नेक्स्ट इज डू यू नो मीराबाई चानू, मीराबाई चानू इज एन इंडियन वेट लिफ्टर, ठीक है, वो एक इंडियन वेट लिफ्टर है ना, क्या नाम है उनका, मीराबाई चानू, क्या नाम है, मीराबाई चानू, ठीक है। शी वॉन द सिल्वर मेडल एट दी 2020 टोक्यो ओलंपिक इन दी वुमेन्स 49 केजी इवेंट, ठीक है, उन्होंने सबसे भारी कौन सा वेट उठाया था, नहीं मतलब उन्होंने, उनका कौन सा हुआ था 49 केजी एक इवेंट हुआ था, उसमें उन्होंने सिल्वर मेडल, है ना, हाँ सिल्वर मेडल उन्होंने जीता था, कब 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स में, ठीक है, टोक्यो में। अब शी लिफ्टेड अ टोटल ऑफ 202 केजी, ठीक है, उन्होंने कितना वेट उठाया था, 202 केजी वेट उन्होंने उठाया था, ठीक है। अब है नाउ मेजरिंग कैपेसिटी, डू यू रिमेंबर द 1 लीटर बॉटल, हाउ मच वाटर डज योर वाटर बॉटल होल्ड, ठीक है, यहाँ पर क्या बताना है आपको, डू यू रिमेंबर द 1 लीटर बॉटल, हाउ मच वाटर डज योर वाटर बोतल होल्ड। अगर आपकी बोतल छोटी है तो उसमें कम पानी होल्ड होगा, और अगर आपकी बोतल ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा बड़ी है मतलब इतनी बड़ी भी कोई लेकर आता है, मैंने देखा है बच्चों को, कोई कोई क्या होता है इतनी बड़ी बोतल उठा के लाता है, पिएगा बेशक थोड़ा सा लेकिन बोतल इतनी बड़ी लेकर आएगा, ठीक है, मैंने देखा है, बहुत बच्चों को देखा है मैंने। और अगर मीडियम साइज़ का है, अगर हाफ केजी का आपकी बोतल है तो ठीक है, और अगर 1 केजी वाला बॉटल है तो भी ठीक है, तो आप यहाँ पर जितना भी आपका बॉटल का वेट है वो यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है। नाउ थोड़ा सा पानी पी लूँ मैं, नाउ इस बॉटल का वेट देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 लीटर, ठीक है, ये पूरा 1 लीटर का ही बॉटल है ना। अब है फाइंड बॉटल्स एंड कंटेनर्स दैट कैन होल्ड द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑफ वाटर। अब राइट देयर नेम्स इन द एप्रोप्रिएट कॉलम्स इन द गिवन टेबल। अब देखो यहाँ पर है लेस देन 1 लीटर, लेस देन 1 लीटर क्या हो जाएगा, लेस देन 1 लीटर हम एक बाउल ले सकते हैं, है ना, एक बाउल हो गया, और क्या हो सकता है, बाउल हो गया, छोटी वाली बॉटल भी हो सकती है, मैं बॉटल दोनों में लिख दूंगी, ठीक है, बॉटल, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, ग्लास हो गया, ठीक है, ग्लास। नाउ 1 लीटर मेजरमेंट वाला बॉटल हो जाएगा, ठीक है, बॉटल हो गया, है ना, और क्या हो सकता है, एक जग हो गया, भाई सब मैं थोड़ी लिखवाऊंगी, आप भी तो कुछ भी लिखोगे, तो एक एक, चलो इन दोनों का एक एक आप लिखना, ठीक है। अब यहाँ पर मोर देन 1 लीटर हो जाएगा, एक तो हो जाएगा बकेट, टैंक, और एक आप खुद से लिखोगे, ठीक है। आप आसपास में अपनी चीज़ें में देखो ना कि आपके पास कौन सी चीज़ ऐसी रखी है, कंटेनर ऐसा रखा है जिसमें 1 केजी से 1 लीटर से ज़्यादा वेट आता है, ठीक है, तो आप वो भी लिख सकते हो। वो मैं आपको आंसर बता दूं क्या, बता देती हूँ, थोड़ा सा चलो हिंट दे देती हूँ मैं आपको। जो आपके घर पे मिल्क वाले भैया आते हैं, वो किसी बड़े वाले बॉटल में, मैं देखो पूरा नाम नहीं बताऊंगी, ठीक है, वरना तो यही हो गया, मैंने आपको आंसर ही बता दिया, इतना हिंट दे दिया मैंने आपको। वो इतना बड़ा कुछ लेकर आते हैं, है ना, उसमें वो मिल्क लेकर आते हैं, उसका वेट क्या होता है, 1 लीटर से ज़्यादा होता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। नाउ टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर एंड पेरेंट टू कलेक्ट डिफरेंट बॉटल्स विथ डिफरेंट कैपेसिटी, 500 ml, 250 ml, 100 ml, 50 ml एंड 10 ml का बॉटल आता है, ठीक है।
अब ट्राई टू फिल अ 1 लीटर बॉटल विथ द वाटर कंटेन्ड इन डिफरेंट स्मॉलर बॉटल्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, वी ऑफन राइट 1 L फॉर लीटर एंड ml फॉर मिलीमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। L फॉर क्या होता है, लीटर, एंड ml फॉर मिलीलीटर। ठीक है, क्या होता है, मिलीलीटर, इसको हम बोलते हैं मिलीलीटर। L फॉर लीटर एंड ml फॉर मिलीलीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लेट अस फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, क्या फाइंड करना है हमें, हाउ मेनी 500 ml बॉटल्स विल फिल अ 1 लीटर बॉटल। ठीक है, कितने 500 ml के बॉटल जो है वो 1 लीटर बॉटल को कंपेयर कर सकते हैं। बताओ, 2 ही तो बॉटल होंगे, है ना, जो कि 500 की 2 बॉटल्स होंगे जो 1 लीटर वाले को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं एक बात बताती हूँ, केजी और मिलीलीटर और लीटर में डिफरेंस क्या है कि एक तरफ होता है केजी, एक होता है ग्राम, एक तरफ होता है मिलीलीटर, एक तरफ होता है लीटर। देखो, अगर आप इनका मेजरमेंट करते हो, ठीक है, तो उनका मेजरमेंट सेम आता है, बट यूनिट अलग क्यों है, क्योंकि अगर आप कोई भी लिक्विड वाली चीज़ें लेते हो, जैसे मिल्क हो गया, जूस हो गया, वाटर हो गया, है ना, पानी हो गया, और जो भी होता है, ठीक है, जो भी लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं उनको हम लीटर और मिलीलीटर में मेज़र करते हैं, लिक्विड थिंग्स को। ठीक है, ये लिख लो आप एक तरफ, चलो यहाँ लिख देती हूँ, मिलीलीटर एंड लीटर किसके लिए यूज़ करते हैं, लिक्विड थिंग्स के लिए हम ये यूज़ करते हैं, लिक्विड थिंग्स के लिए हम ये वाली यूनिट यूज़ करते हैं। एंड किलोमीटर एंड किलोग्राम, सॉरी, किलोग्राम एंड ग्राम किसके लिए हम मेज़र करेंगे, थिंग्स के लिए। ठीक है, सॉलिड थिंग्स के लिए। चलो, सॉलिड थिंग्स लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर 500 ml की कितनी बॉटल्स आएंगी जो 1 लीटर को कंपेयर कर सकती हैं, बैलेंस कर सकती हैं। कौन सी हो जाएंगी, कितनी बॉटल्स होंगी, वो 2 बॉटल्स होंगी 500 की जो 1 लीटर कंप्लीट करेंगी। ठीक है, इसके बाद है 500 ml प्लस 500 ml इज इक्वल्स टू 1 लीटर एंड 1000 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1 लीटर। 500 ml इज हाफ लीटर, सेम वैसा ही है जैसा अभी हमने केजी और ग्राम के बारे में पढ़ा था। डिफरेंस क्या है, वही डिफरेंस है जो अभी मैंने लिखवाया है। ठीक है, जो लिक्विड वाली चीज़ों के लिए हम यूज़ करेंगे वो होता है लीटर और मिलीलीटर, एंड जो सॉलिड थिंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं वो किलोग्राम होता है और ग्राम होता है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ से हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, यहाँ से करेंगे हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट सी में। सो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, है ना। अभी तक हमने केजी और ग्राम, मिलीलीटर, लीटर, इन सब के बीच का हमने डिफरेंस देखा। ठीक है, कौन सा किसके इक्वल होता है वो भी हमने पढ़ा है। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है वो कमेंट में पूछ सकता है, बाकी सब समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।